हाँ देखिए जी, हम लोग 7.7 प्रश्नावली 7.7 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, अच्छे से मौज कर लिया कुल मिला करके। सर मौज कर लिया सर, समाकलन में सर मौज, मजाक सूझ रही है आप लोग को आपको। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे मजाक से हट के बात करते हैं। ये जो बातें हमने बोली वो थोड़ा सा आपको मुस्कुराने के लिए बोल दिया हमने कि हंस लो, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत अगर हंसते हुए हम लोग करें ना, फिर अच्छा शुरुआत होता है। तो 7.8 हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, समझेंगे। हाँ, एक और चीज बता दें आपको कि 7.8 जो है पुराने बुक के अनुसार 7.9 है। क्या मतलब सर? हाँ देखिए, कुछ लोगों को ये बात पता होगी और कुछ लोग अचंभित हो गए होंगे कि 7.8 का मतलब 7.9, ये क्या मतलब सर? देखिए, जो एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी जो बुक है, उसमें से 7.8 प्रश्नावली को हटा दिया गया है। तो सर आपने तो वही हेडिंग लगा रखा है। तो जो 7.9 है, सुनेगा ध्यान से, जो 7.9 है वो अब 7.8 बन गया है, क्योंकि 7.8 को हटा दिया गया है। तो नए वाले बुक में आपको 7.9 के जगह पर 7.8 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ओ सर, मतलब 7.8 जो है हट गया है और 7.9 इसके जगह पर आ गया। नहीं सर, हम पुराने बुक के अनुसार 7.9 पढ़ रहे हैं। जी हाँ, पुराने बुक के अनुसार हम लोग 7.9 पढ़ रहे हैं। क्लियर है? जी हाँ। और नए बुक के अनुसार 7.8 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ना है? निश्चित समाकलन पढ़ना है। यह प्रश्नावली ऐसा है जो आपको अच्छा फील कराएगा, बहुत अच्छा, संतुष्टि फील कराएगा, मजा आएगा। ठीक है, ये एक ऐसा प्रश्नावली है जो आपको आसान लगेगा। पीछे के जितने भी थे वो थोड़े से डिफिकल्ट डिफिकल्ट थे, फॉर्मूले थोड़े से हार्ड हार्ड थे ना, तो परेशान हो रहे थे हम लोग वहां पर। हालांकि पढ़ा हमने, बढ़िया से पढ़ा हम लोगों ने। तो यहाँ जो है आपको बहुत आसान चीजें मिलेंगी। और यहाँ हमें पढ़ना है जी निश्चित समाकलन, इसलिए हमने पहले कोई सवाल नहीं लिखा, ताकि हम पहले आपको यह समझा सके कि ये निश्चित समाकलन किस चिड़िया का नाम है और इसमें कितने पंख है, ये कितना उड़ सकता है, कितना परेशान कर सकती है ना। चलिए, तो निश्चित समाकलन है क्या जी? देखिए, हम लोग समाकलन करते थे तो एक अचर देते थे ना, सी देते थे ना। अब निश्चित समाकलन में वो सी नहीं रहेगा, और उस समाकलन का कोई फिक्स मान होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, अभी कहां से आएगा? आइए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल हो जाए, समाकलन दे दिया जाए कि एक्स इंटू डी एक्स, चलो यहीं दे दिया जाए एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे दे दिया जाए 3, या मान लो 2, और यहाँ पे दे दिया जाए 3। सर ये क्या है? ये जो है अपर लिमिट है और यह जो है लोअर लिमिट है। सर इसका क्या मतलब होता है? अभी तुरंत पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। पहले आप समाकलन कीजिए, ये अपर लोअर को गोली मारिए, पहले समाकलन कीजिए। एक्स का बोलिए समाकलन। सर एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, नहीं 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 नहीं, सी नहीं लिखना है। अब सी भूल जाने हैं जब हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो तो। ठीक है, तो केवल हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, बड़ा सा कोष्टक देंगे, चाहे जितना भी बड़ा समाकलन हो उसको बड़े से कोष्टक में डाल देंगे। ये जो लिमिट है उसको हम जी जहां है वहां पहुंचा देंगे। समाकलन हो गया। समाकलन होने के बाद ही लिमिट का काम करना है। सर क्या होगा लिमिट का मतलब? लिमिट का मतलब ये होगा कि जो अपर लिमिट है, जो ऊपर है, वो कहेगा कि ये जो भी तुमने समाकलन कर रखा है, इसमें जहां जहां एक्स है वहां मुझे पुट कर दो, मुझे 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 पुट कर दो। मतलब ये 3 कहेगा, 3, फिर से 3 कहेगा कि तुम्हारे जो फलन है, जो समाकलन करने के बाद प्राप्त हुआ है, उसमें जहां जहां भी एक्स दिख रहा है, अगर 10 जगह एक्स है, 50 जगह एक्स है, एक जगह एक्स है, जितने भी जगह एक्स है वहां मुझे रखो, वहां मुझे रखो, मतलब 3 को रखो। ठीक है सर, रख लेंगे। तो सर 3 का स्क्वायर बटा 2 केवल एक्स के जगह पर ही रखना है। क्लियर है? सर लोअर लिमिट, फिर आप क्या कीजिए, इसको कोष्टक में बन के दिया दीजिए माइनस, माइनस देकर अब लोअर लिमिट कहेगा कि जहां जहां एक्स है अब वहां मुझे पुट करो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपर लिमिट कहता है कि जहां जहां एक्स है वहां मुझे पुट कर दो, फिर माइनस देकर मेरे छोटे भाई को पुट कर लेना। यानी सर पहले अपर लिमिट रखना है जहां जहां एक्स होगा, फिर कोष्ट में बंद कर देने हैं, फिर माइनस देने हैं, फिर माइनस देने हैं, और अब जहां जहां एक्स होगा वहां वहां लोअर लिमिट को रख लेना है। देखिए हमारे पास जी एक ही गो एक्स है, तो जहां जहां कहने का अभी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक जगह एक्स है, इसकी जगह पर हम लोअर लिमिट इन 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर अब बटा में 2, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, हो गया जी।
करिए करिए, 3 के 9 बट्टा में 2 माइनस 2 दूने के 4 बट्टा में 2। एलसीएम निकाला जाए बिना कटाई, क्योंकि कटाने के बाद भी एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम निकाला जाए तो 2 हो जाएगा ना। हाँ सर 2 हो जाएगा। तो यहाँ 9 माइनस 4 इन कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 बट्टा 2 आंसर हो गया। ये हो गया जी इसका आंसर 5 बट्टा 2। यानी सर निश्चित समाकलन में हमें कोई मान प्राप्त होता है। जी हाँ, कोई मान प्राप्त होगा आपको, कोई अचर मान प्राप्त होगा आपको। यहाँ चर नहीं रह पाएगा, क्योंकि चर के जगह पर तो हम अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे। चले जी, तो आपको ये अच्छा फील कराया होगा, बड़ी मजेदार है यह निश्चित समाकलन। आइए कुछ और चलते हैं। मान लीजिए 0 दे दिया जाए, पाई बाई 2 दिया जाए, ठीक है, और दे दी जाए साइन एक्स इंटू डी एक्स। पहले ये लिमिट पर ध्यान मत दीजिए, पहले समाकलन पर फोकस कीजिए। साइन का समाकलन बताइए आप। साइन का समाकलन सर माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स हो गया। सी मत दीजिएगा, बड़ा कोष्टक में घेर दीजिएगा। अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0। अब आपको पता ही है कि अपर लिमिट कहेगा कि जहां जहां इसमें एक्स है वहां मुझे पुट करो। ये अपर लिमिट कहेगा कि जहां जहां एक्स है वहां मुझे पुट करो। देखो एक्स तो केवल एक जगह है, तो बस उसे एक जगह पुट कर दो। तो माइनस कॉस पाई बाई 2। और जब पुट कर दिया आपने एक्स का मान जहां जहां है, हालांकि यहाँ पर एक ही जगह है, तो उसके बाद फिर माइनस 2, फिर उसके छोटे भाई को रखो। छोटे भाई मतलब छोटका लिमिट को, बड़का लिमिट है छोटका लिमिट है, ठीक है, तो इसको रखो। ये माइनस है, ये वाला माइनस है तो रूल का माइनस है, और ये आपका कॉस वाला माइनस है, कॉस 0। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान, सर कॉस 90 का मान 0 होता है सर। तो 0 माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा 0 के आगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 1 का मान, सॉरी कॉस 0 का मान 1 होता है सर। तो कितना आएगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। सर यही करना है, हाँ यही करना है। क्लियर है? और बताएं। चलो इसको मिटाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। एक और समझ लो, एक और समझ लो कि सर एक से अधिक एक्स आया तो हमारे फलन, तो कोई ना, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां हमें अपर लिमिट रखना है, उसके बाद फिर माइनस देके जहां जहां एक्स होगा वहां वहां लोअर लिमिट रखना है। इतना ही बात ध्यान रखना है हमको, और कुछ नहीं है इसमें, और कछु नहीं है इसमें। मान लो एक सवाल हमने दे दिया कि 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। लो जी, 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, और अपर लिमिट मान लो हमने दे दिया 5, और लोअर लिमिट मान लो हमने दे दिया 2। लो करो सर, पहले समाकलन करते हैं सर, लिमिट अभी दिमाग में नहीं रखते हैं। चलो करो। 2x का क्या होगा, पावर ए को बढ़ा देंगे तो 2x स्क्वायर, पावर में जो होगा वही बट्टा में होगा, ये सब तो हमें पता है पहले से ही। 4 का क्या होगा जी, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बड़े से कोष्टक में बंद कर देंगे, कोष्टक बंद करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे देंगे। अब अपर लिमिट चिल्ला चिल्ला के यही बात कहेगा हम लोगों से कि देख भाई तू पहले देख ले कहाँ कहाँ एक्स है। अभी कटा उठा सकते हो तो कटा लो, पहले तो कटा ही लो, तो दो दो से दो कैंसिल हो गया, तो ये समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, ठीक है। तो अपर लिमिट हमसे सिर्फ इतना ही बात कहेगा कि तुम x को देखो कि कहां कहां x है, वहां वहां मुझे पुट कर दो, वहां वहां मुझे रखो। अपर लिमिट यही कहेगा। और फिर माइनस देके मेरे छोटे भाई को रख लेना, मतलब लोअर लिमिट को रख लेना। तो देखो आप कहोगे कि सर दो जगह x है, यानी 5 को अब यहां भी रखना होगा और यहां भी रखना होगा। ये 5 जो है यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा, फिर माइनस देंगे, फिर कोष्टक में बंद करेंगे, और अब x की जगह पर 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे। आइए रखते हैं, ठीक है। ये तो दो दो कैंसिल हो गया, तो x से x के प्रकार रखना है 5, क्योंकि अपर लिमिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 अगुना x, x की जगह पर रखना है 5। दोनों जगह पर देखें, x की जगह पर 5, x की जगह पर 5, बाकी जो नंबर वो नंबर की जगह पर कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। क्वेश्चन बंद करेंगे, फिर देंगे माइनस, और अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट को रख लेंगे। तो x की जगह पर 2, देखो x की जगह पर 2, इस पर क्या है स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 4, फिर आ गया x, x का मतलब 2, तो लिखेंगे गुना में 2। चलो जी खत्म हो गया, दो जगह x था तो दोनों जगह रख दिया गया। कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 के 20। अब मजाल ना है कि आप लोगों को समझ में ना आया हो। 2 दूने के 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 45 माइनस ये कितना हो जाएगा 12। 45 में से 12 घटा लीजिए, 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, नहीं 33 आएगा आंसर ना। हो गया 33। तो इतना आसान है जी,
बस अब इसी में क्या करेगा, कुछ बड़े बड़े दे देगा। बहुपद अगर बड़ा बड़ा देगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर 4 को एक्स आया तो चारों जगह अपर लिमिट, फिर माइनस देके चारों जगह लोअर लिमिट रखना पड़ेगा। चलिए, बाकी छोटी छोटी बातें जो समाकलन में हम लोग सीख रखे हैं वो सब हमें पता होना चाहिए, किसका क्या समाकलन होता है, वो सब तो पढ़ चुके हम लोग। तो शुरू किया जाए ना, फिर मतलब समझ में तो आ गया कि ये है क्या। अब चलिए किताब निकाल लीजिए आप लोग, और किताब निकाल कर बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली के कुछ सवालों को, आधे सवालों को तो इसी में निपटा लिया जाएगा। एक टाइप के सवाल, हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि एक टाइप के सवाल हम एक वीडियो में कवर करें, ताकि आपको अच्छा फील हो, आपको समझ में आए कि आज हमने ये वाला तरीका सीखा। खिचड़ी ना बनाए, बोरिंग ना बनाए, अपनी तरफ से तो फुल एफर्ट डाल रहे हैं। खैर बाकी आप ही लोग जानते हो कि कितना हम अपने प्रयास में सफल हैं। चले जी, तो पहला सवाल ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिर से याद दिला दे आप लोगों को कि ये नए बुक के अनुसार 7.8 है, पुराने बुक में ये 7.9 है। नए बुक ने 7.8 को हटा दिया है, यानी जो पहले 7.8 में हुआ करता था सवाल, वो सब हटा दिया गया है। तो पहला सवाल हमारे पास दिया गया है, एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और ये तो आपको देखकर आपकी आंखें एकदम चमक रही होगी कि सर ये तो हम भी बना लेंगे, पर फिर अब माइनस देखकर डर गए होगे। माइनस देखकर कोई दिक्कत नहीं है जी, माइनस से तो कहीं दिक्कत है, जहां एक्स है वहां उसे पुट करना है, वो माइनस में हो, प्लस में हो, बट्टा में हो, किसी भी में हो, क्या दिक्कत है, जहां एक्स होगा वहीं उसे पुट करना है। बस एक्स देखना है और एक्स के जगह पर उसे पुट करना है, यही ध्यान रखना है। चलिए पहले समाकलन कीजिए, पहले तो समाकलन कीजिए। समाकलन करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक का क्या होगा एक्स। चलिए बड़े का कोष्टक दे देते हैं ना, और अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1। पहले अपर लिमिट को फोकस करेंगे, पहले देख लीजिए एक्स कितने जगह है, 2 जगह, तो बस हमारा ध्यान रहना चाहिए कि 2 जगह पर हम अपर लिमिट वाले यानी ऊपर वाले जो भैया हैं उनको हमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, तो रखिए ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स, तो 1 का स्क्वायर जो बट्टा में है 2, नंबर के साथ छेड़छाड़ करना है, ठीक है, खाली एक्स के जगह पर हमें अपर लिमिट पुट करना है, तो 1 हो गया। क्वेश्चन में 1 कीजिए, फिर दीजिए माइनस। अब उनके छोटे भाई को रख लीजिए, छोटे भाई मतलब लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट को रखिए, तो एक्स के ऊपर -1, तो -1 पुट कर दीजिए। देखिए स्क्वायर है तो वो तो देना पड़ेगा ना, एक्स पर स्क्वायर है तो इसके जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में 2 प्लस एक्स के ऊपर क्या रखना है -1, तो -1 हो गया। चलिए जी, 1 का वर्ग 1 होता है, सबको पता होता है, 1 माइनस, ये बोलिए, हाँ कोष्टक में डालते जाइएगा, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। एक -1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो 1/2, और ये जो है -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -1 हो जाएगा। अब इस तरह से आगे बढ़े हम लोग, तो 1/2 प्लस 1, ये माइनस से गुना कर लीजिए उसमें, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1, प्लस में 1/2 माइनस में 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और एक दोनों प्लस में है तो कितना आएगा जी 2 आएगा, हो गया। तो मुश्किल नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो ऐसे को, बस माइनस प्लस थोड़ी छोटी छोटी बातें गलत नहीं होनी चाहिए, और हो भी जाए तो निराश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी से भी हो सकती है। धीरे 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 सीख जाओगे। सर अब कब सीखेंगे सर, एग्जाम आ गया, सीख जाओगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अग्रसर होते हैं हम लोग, ये मिटा दें हम लोग ना, समझ में आ गया होगा कि पहले समाकलन करना है और बड़ा सा कोष्टक देके उस पर लिमिट जो भी होगा वो डाल देना है, और उसके बाद खेल चालू होता है लिमिट का। जहां एक्स दिखा वहां पर लिमिट, फिर सब जगह अगर अपर लिमिट रख लिए हैं तो फिर माइनस देके सब जगह लोअर लिमिट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में हमें दिया गया है कि 1/x इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3। चलिए जी, 1/x का समाकलन बोलिए। सर ये तो बच्चों का खेल है, 1/x का समाकलन हम जानते होता है log mod x, यानी log x ना, log x 3, तो रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपर लिमिट रख लीजिए पहले, तो x यहाँ पर एक ही जगह x है तो एक ही जगह रखेगा log 3, फिर माइनस, रूल के मुताबिक लोअर लिमिट रखने के लिए माइनस देना पड़ता है, log लोअर लिमिट 2। अब जानते हो आप लोग ये चीज, तो हम आप लोगों को कई बार तब बताए होंगे कि log x माइनस log y बराबर होता है जी log x बट्टा y।
पढ़े होंगे। लो जी मार्कर भैया हो गए राज। हाँ, तो ये हो गया, कितना हो जाएगा जी, log x बटा वाई, यानी कि 3/2, ये हो गया आंसर। नोट कीजिए मार्कर भैया को, तब तक हम इंक पिलाते हैं। लो, कहाँ कहाँ चल जाते हो महोदय आप, क्या शॉर्ट पैंट सब गंदा कर देते हो। चलो जी, पढ़ने से मतलब ना ना, शॉर्ट पैंट गंदा हो फटा हो, कहीं फर्क पड़ता है। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुपद दिख रहा है हमको, और तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि समाकलन करने के बाद 4 एक्स आएंगे, मतलब 4 जगह अपर लिमिट फिर 4 जगह लोअर लिमिट रखना होगा। कोई ना, कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो। वीडियो रोको और उससे बनाओ, बन जाए तो फिर आना देखने। अगर डर लग रहा है कि नहीं सर कुछ गड़बड़ हो जाएगा सर, डिमोटिवेट हो जाएंगे सर अगर आंसर गलत आ गया तो महोदय रिक्वेस्ट है कि नहीं बनाइए आप, डिमोटिवेट ना होना है ना, पढ़ना है ना बढ़िया से ढंग का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, बहुत खराब चीज है ये। 4x क्यू, यही है जी, है माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। लो जी, बना सकते हो, फुल्ली कॉन्फिडेंस हो तो बना लो। चलिए पहले समाकलन कीजिए, लिमिट को गोली मारी, समाकलन करेंगे तो पावर को बढ़ जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, बट्टा में भी वही आएगा 4 माइनस 5x², पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, बट्टा में भी वही आएगा 3 6, पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, बट्टा में भी वही आएगा जो पावर में है 9, अचर का तो आपको पता ही है उतना ही x हो जाता है। लिमिट है जी इसका 2 1, जो कट जाए कटा लो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 मर्त में कैंसिल हो जाएगा। अभी बहुत खराब लग रहा है ना, इसको सजा के लिख लो, x के पावर 4 माइनस 5/3 x³ प्लस 3x² प्लस 9x। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने लिमिट उमिट का खेल नहीं खेला, चलिए अब खेला जाए। रखिए जहां जहां x दिखे वहां वहां 2, पहले दिमाग को समझा लीजिए कि बाबू 1 2 3 4 जगह x है, तो ये अपर लिमिट वाला जो है 4 जगह रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक कोष्टक दे देंगे और फिर माइनस देंगे, माइनस देने के बाद इस लोअर लिमिट को जहां जहां x है यानी 4 जगह वो रख लेंगे। तो पहले इन चारों के जगह पर आप 2 रखिए, रखिए तो रखिए रखिए 2 रखेंगे तो 2, ये x की जगह 2, इसका पावर कितना है 4 माइनस 5/3 x, x की जगह क्या रखना है जी, तो यहाँ गुना छिपा है, x की जगह रखना है 2, तो हो जाएगा 2 का क्यू प्लस 3 गुना x, x के ऊपर क्या रखना है 2, तो इस पर स्क्वायर प्लस 9, x के ऊपर क्या रखना है 2, तो रख लिया आपने। बन कीजिए कोष्टक, फिर दीजिए माइनस। अब वही बात जहां जहां आप 4 जगह 2 रखे हो वहां वहां देख करके 1 रखो, रखो 1 का पावर 4 माइनस 5/3, 1 का पावर 3 प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुना 1, एक्स दिखा वहां 1, समझ गए होगे, समझ गए होगे, अच्छा फील कर रहा होगा। चलो तो कितना है जी, यह पहले इसका कैलकुलेशन कर लीजिए फिर इसका कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, ठीक रहेगा। 2 को 4 बार गुना करो जी, 2 को 4 बार, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 सर उंगली पर माइनस। चलो 5/3 है जी, 5/3 ना, हाँ 2 का 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा, यह 4 आएगा प्लस 9 दूना 18। एक साथ भी पूरा कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक को तो कितना बार भी गुना करे तो एक ही होगा, एक को कितना बार भी करे तो एक ही होगा, तो 5/3 आएगा हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ भी एक ही होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा प्लस 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से आपको ढंग का कैलकुलेशन कर लेना है, जोड़ घटाव कर लेना है, कहीं कैलकुलेशन है यहाँ। चलिए कीजिए, तो कितना हो जाएगा जी, ये तो कटने वाला है नहीं, बड़ी खराब है, तो कितना हो जाएगा ये 16, ये हो जाएगा जी 12 ना, 12 और 18 30 हो जाएगा,
और 30 और 16 कितना हो जाएगा जी? 46 माइनस 8 बचे 40 और बट्टा में जी 3 माइनस ये कितना हो जाएगा देखो तो। 9 और 3 12, 12 1 13, 13 माइनस 5 बट्टा 3। अब सबको एक साथ चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है, सबको एक साथ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, एक साथ करना है तो करोगे, करो। 46 माइनस 40/3 माइनस से गुना करो, माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 5/3, ठीक है। आ जाओ, इधर आ जाओ। 46 में से 13 घटा लो, कितना हो गया? 33। जी हाँ 33। ये देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए एलसीएम निकाल सकते हो आप लोग, इन दोनों के लिए एलसीएम निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा देख लो। इन दोनों के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो प्लस ही दे दो, एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा? 3 आएगा दोनों का, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये है जी माइनस में, देखो ये माइनस में तो माइनस में कर रहे हैं 40, तो देख लो कितना हो जाएगा 33। एक के साथ सर नहीं कर लेते, क्या ही कर रहे हैं ना आप, अच्छी बात है। तो कितना हो जाएगा? माइनस 35/3, आखिर बट्टा में हिला है। कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्या कर रहे हो आप। 40/3 लो प्लस 5/3 निकालो एलसीएम, 3 होगा ना, 33 में 3 से गुना कर लो, 99, 40 प्लस 5, हाँ 99 में से 40 घटा लो आप लोग, 99 में से 40 घटा लो, सर हो जाएगा कितना? 59 हो जाएगा सर, 59, जी हाँ 59 हो जाएगा। और 59 में 5 जोड़ लो, ये जोड़ना पड़ेगा ना 5, 59 में 5 जोड़ोगे 64 आएगा, तो 64/3 ये हो गया जी आंसर। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मुश्किल नहीं है, अब जो इसे आप करो आप अपने हिसाब से, हमारा तरीका आपको खराब लगा है तो कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से कर लो, आंसर तो यही आने वाला है 64/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और देखते हैं कि 4 में आखिर है क्या, क्या दम है 4 में। चलिए जी, त्रिकोणमिति आ गया, स्वागत कीजिए। sin 2x इंटू डी एक्स, लिमिट देखिए, लिमिट क्या है? अपर वाले भैया, ऊपर वाले भैया है π/4 और नीचे वाले भैया 0 है। चलिए, तो साइन का तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, लेकिन जो भी x के गुना में होगा वो बट्टा में आएगा, ये हम कई बार बताएं आप लोगों को। तो साइन का समाकलन होगा जी माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x बट्टा x का गुणांक बट्टा में आ जाएगा। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट जी 0, बस अब पुट कर लो, x को देखो और पुट करो, सोचो मत, x को देखो, x जहां पर है उसे अपर लिमिट को पुट कर दो, -7 लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 1/2 चाहो तो साथ लेके जा सकते हो, इसे 1/2 -1/2 कॉस, ठीक है, 2 अगुना x, ये तो साफ मीठा भी नहीं है। चलो, तो 2 अगुना x दिख गया, x के जबर π/4, तो π/4 रख दिया हमने, x के जबर π/4, देखो माइनस था तो माइनस 1/2, इसके लिए 1/2 कॉस, 2 था तो 2 x के ऊपर π/4, फिर माइनस, फिर अब 0 रखिए x के ऊपर पर, तो माइनस 1/2 कॉस 2 गुना x के जगह पर 0, मिला लीजिए, साफ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बट्टा का 2 है जो इसके साथ था, x के ऊपर रखा है π/4, x के ऊपर रखा 0, कितना हो जाएगा?
पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 का मान 90 का मान सर 0 होता है, तो पूरी कहानी क्या हो जाएगी 0, माइनस माइनस प्लस 1/2 अगुना कॉस 0, लिख देगा कॉस 0, कॉस 0 का मान तो पता ही है 1 होता है, तो हो जाएगा 0 प्लस 1/2, इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1 बराबर में 1/2 आंसर। जैसे बनाओगे आप अपनी ही जानकारी से बना लो, आपको भी ये बात पता होगी अच्छे से, तो उतना ही आएगा। नोट कर लीजिए सर, माइनस साथ लेके चल रहे हैं सर, माइनस कॉमन करके करेंगे तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्या नहीं होगा भाई, सेम ही आएगा, जैसे करोगे वही कहानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बना सकते हो, बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। मिटा रहे हम इसको, आइए धड़ाधड़ बनाया जाए। अब फील आ गया है ना, समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है, क्या खेल है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात है, cos 2x है इस बार, cos 2x लिमिट चेंज कर दिया है शायद, इस बार है पाई बाई 2 0, जी हाँ पाई बाई 2 0। चलिए कर लीजिए, समाकलन कर लीजिए। cos का क्या होता है समाकलन, साइन होता है सर, तो थीटा जो रहेगा वही, लेकिन x के जो भी गुना में होगा वो बट्टा में लाना नहीं भूलेंगे, पाप लगेगा, तो पाई बाई 2 0। चलिए जहाँ x वहाँ पाई बाई 2 रख लीजिए, ये 1/2 के काम कीजिए, बाहर कर लीजिए ना 1/2, अरे बट्टा में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, क्या दिक्कत है, 2 गुना x के ऊपर रखना है जी पाई बाई 2, हो गया, अपर लिमिट रखा गया माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए, तो 1/2 साइन 2 अगुना x के बराबर 0, बस पुट कीजिए 1/2 साइन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस 1/2 साइन 0। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि पाई यानी 180 का मान कितना होता है, ये ध्यान रखना होगा आपको हर एक हाल में, तभी जाके समझ में आएगा। ये साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई का यानी साइन 180 का, साइन 180 का मान होता है जी 0, साइन 180 का मान होता है जी 0, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 इसका मान 0 माइनस 1/2 साइन 0 का मान भी 0 थी, तो पूरा 0 ही हो गया, यानी 0 होगा इसका मान, इसका मान तो 0 होने वाला है जी, तो 0 हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 7 सब आसान आसान है। अब बेटा चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया गया है ई के पावर एक्स का ही सवाल है जी, ई के पावर एक्स, शायद ऊपर ना दिखे आप लोगों को ना, कभी कभी होता है ऊपर का कट जाता है, ई के पावर एक्स, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4। चले जी, ई के पावर एक्स का समाकलन बताइए सर, ई के पावर एक्स ही तो होता है समाकलन, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4, जहां एक्स दिखेगा वहीं पर अपर लिमिट, एक्स यहाँ है पावर में तो वहां अपर लिमिट, तो ई के पावर 5 फिर माइनस देना होगा, और ई के पावर 4 हो गया, ई के पावर 5 माइनस ई के पावर 4, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बेटा इसको नीचे बता देगा 7, यहाँ से समाकलन 10x, बढ़िया बढ़िया सवाल दिया है, पाई बाई 4 0 10x इंटू dx, आइए बराबर में चलते हैं। 10 का बोलिए समाकलन का होगा, 10 का समाकलन सर दो होता है सर, माइनस लॉग कॉस एक्स एक लॉग सेक एक्स, कौन रखो, मान आने वाला ना था, कौन रखो जो मन करे वो रखो, ठीक है, सेक वाला ही रख लो, लॉग मोड सेक एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 4 0। चलो तो लॉग लॉग सेक एक्स यानी सेक
पाई बाई 4, एक्स के बराबर पाई बाई 4, ठीक है, ये रखा गया। और फिर माइनस लॉग सेक 0, सेक 0। बोलिए लॉग सेक पाई बाई 4 यानी कि 45 का मान कितना होगा, रूट अंदर 2 माइनस लॉग सेक जीरो का मान कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा। अब लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, अभी आपको पता है लॉग एक्स बटा वाई, तो हो जाएगा लॉग एक्स यानी रूट अंदर 2 अब बटा वाई यानी कि 1, तो हो जाएगा हमारे पास लॉग रूट अंदर 2। ओके, अब इसको आगे और बढ़ाएं तो और हम खेल खेल सकते हैं, जैसे रूट अंदर 2 का मतलब 2 के पावर 1 बटा 2 होता है, तो लॉग पावर को इनटू मिला देता है तो हो जाता है 1 बटा 2 लॉग 2, ये हो जाएगा। पर यहीं तक काफी आपके लिए। अब किताब वाले महोदय ने क्या किया है ये हमको नहीं पता, और हम देखने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इसी बात से एकदम संतुष्ट हैं। आप यहाँ तक पहुंचो एकदम काफी है, ये वाली बात कोनो जरूरी नहीं है कि 2 के पावर 1 बटा 2, रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1 बटा 2, और लॉग क्या करता है पावर को इसे नीचे कर लेता है इंटू में, मतलब इंटू में कर लेता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, 8 पर बात करते हैं। 10 कर लिए जाए कम से कम। आठ नंबर दिया गया आपको, समाकलन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स पाई बाई 4, लोअर लिमिट क्या दिया है पाई बाई 6। बस आपको समाकलन पता होना चाहिए, वो तो रख ही लेंगे, याद होना चाहिए। समाकलन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, याद रखिएगा समाकलन cosec x इंटू डी एक्स होता है log मोड cosec x माइनस cot x प्लस सी। हालांकि इसमें लिमिट है तो हम सी का यूज नहीं करेंगे लो, तो ये होता है समाकलन। कर लीजिए, cosec का होगा यह log मोड cosec x माइनस cot x, अपर लिमिट पाई बाई 4, क्या अद्भुत है, पाई बाई 6। चलिए कीजिए, लिखिए log, पहले अपर लिमिट रखिए cosec पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4, जहां जहां x दिखा वहां वहां पहले अपर लिमिट, 10 जगह होगा तो 10 जगह पुट करना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, फिर माइनस, अब जहां जहां x है लोअर लिमिट, तो log cosec x के बराबर पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6 हो गया जी। मान बस बोलते जाने अब आप लोगों को, cosec 45 का मान, cosec 45 का मान रूट अंदर 2, हाँ सर रूट अंदर 2 माइनस cot 45 का मान 1 सर माइनस log cosec 30 का मान, cosec 30 का मान, sin 30 का मान क्या होता है 1 बटा 2, तो cosec 30 का मान क्या होगा 2, और cot 60 सॉरी cot 30 का मान, cot 30 का मान कितना होगा, cot 30 का मान रूट अंदर 3, ये हो गया। अब ये माइनस में है तो इसके बट्टा में आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा log मोड रूट अंदर 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस रूट अंदर 3 हो गया। इसके आगे जाने की कोई जरूरत आपको नहीं है, एकदम बढ़िया है, नोट कीजिए फटाफट। सभी मान है, कोसेक का मान इतना, ये इसका मान है, याद होना, ये तो 10वीं में पढ़े थे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर बेटा इसको, जितने एक टाइप वाले हैं जो डायरेक्ट दिख रहे हैं बन जाएंगे, इसमें एक होता है ना वो प्रतिस्थापन विधि वाला, याद है आप लोगों को, सर इसमें भी प्रतिस्थापन होता है, हाँ इसमें भी होगा, क्यों नहीं होगा, समाकलन का वो
तरीका है बनाने का, तो जब जरूरत पड़ेगी तो करना तो पड़ेगा ही। यानी सर इसमें भी वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट फॉर्मूले आ सकते हैं, आ तो सकते हैं। देखिए ये इसलिए भी और भी आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि आपको ये नंबर भी बढ़िया दिला देगा, ठीक है, नंबर भी बढ़िया दिला देगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 बट्टा रूट अंदर 1 - x²। लो जी, तो सीधे सीधे दे दिया फॉर्मूला ही हम लोगों को ना, dx। अपर लिमिट दिया है जी 1, लोअर लिमिट दिया है 0। हम लोग जानते हैं 1 बट्टा रूट अंदर 1 - x² का समाकलन का होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स तो लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स का, ही मजाक सवाल कर दिया ही तो 1 0। पहले x के जगह 1 रखिए फिर 0 रखिएगा माइनस दे करके, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। बताइए साइन इनवर्स 1 माने साइन में 1 किसका मान होता है सर 90 का, तो पाई/2। साइन 0, साइन में 0 किसका मान होता है सर 0 का, तो कितना आएगा पाई/2। हो तो गया। ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं खूब, क्योंकि उसी योग्य तो है, उसी योग्य ना है। ये सब समझो कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको करा रहे हैं हम, और इसे भर भर के आपको नंबर मिल जाएंगे, तो बढ़िया से एकदम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है, लो लगे हाथ इसको भी बना देते हैं इस साइड। समाकलन कर रहे हैं 1/1 + x²। सर ये तो tan इनवर्स का होता है, जी हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं कि तो आसान आसान दे दिया है, आप बना ही लोगे। चलो करो, 1/1 + x² क्या होता है इसका समाकलन, tan इनवर्स x। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, ठीक है। tan इनवर्स 1, अपर लिमिट 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 किसका मान होता है सर 45 का, तो पाई/4। tan में 0 किसका मान होता है, tan में 0 किसका मान होता है सर 0 का, तो 0 तो जाएगा पाई/4। हो तो गया। चलिए देखते हैं 11। हाँ 11 भी ठीक है जी, 11 भी ठीक ही है। बस आपको एक फॉर्मूला याद दिला देंगे, इसे नोट करो फटाक से, हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसे नोट करो। बस एक सवाल और करते हैं, एक दो कर लेते हैं, मिटा इसको। चले जी, तो फटाफट एक आध दो और सवाल करते हैं, अपने अपने घर को चलते हैं, खाते हैं पीते हैं, पढ़ाई करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 11 कर है 1/x² - 1 इंटू dx। अपर लिमिट जी, अपर लिमिट दिया है 3 और 2, ये है जी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, आपको याद हो तो याद दिला दे। 1/x² - a², चर स्क्वायर माइनस अचर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हाँ सर एक पे स्क्वायर डाल सकते हैं तो हो जाएगा चर स्क्वायर माइनस अचर स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको फॉर्मूला बताए थे 1/2 है लॉग मोड x माइनस a बटा x प्लस a। अभी हाल ही भी तो पढ़ाए थे आप लोगों को ये, तो बस समाकलन करो इस पर और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिया जाएगा। तो x x ये है और ये a है, इस पर स्क्वायर डाल सकते हैं, तो उस तरह से लगाएंगे तो 1/2a a का मतलब 1, ठीक है, और लॉग मोड x माइनस a की जगह पर 1 है और x प्लस a 1 है, ठीक है, ये हो गया। अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, तो हो जाएगा जी 1/2 लॉग, रखिए अपर लिमिट रखिए फिर माइनस देकर लोअर लिमिट रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, रखना होगा हमें 3 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1 फिर माइनस 1/2 लॉग मोड कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1, ये हो गया। आगे बढ़ जाइए, तो 1/2 लॉग कितना आएगा 2/4, 2/4 माइनस 1/2 लॉग मोड कितना आएगा 1/3, 1/3, ये हो गया। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स बटा वाई, तो कर लो 1/2, देखो दोनों में 1/2 ही है तो कर सकते हो लॉग एक्स 2/4, कटा भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, अब बट्टा वाई 1/3, ठीक है, तो ये चौथा बट्टा ऊपर जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 4, तो ये चौथा बट्टा है ऊपर जाएगा तो 1/2
और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, log 3/2। ये हो गया आंसर। आप यहां से भी कटा सकते थे, तब भी उतना ही होता, तब भी उतना ही होता। चले जी, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 कॉस स्क्वायर है जी। कोई ना, बनाए हम लोग कॉस स्क्वायर को, फॉर्मूले में तोड़ लेंगे ना। ऐसा करेंगे कि स्क्वायर ना हो, ऐसा करेंगे कि स्क्वायर ना रह जाए। तो मिटा रहे हम इसको। कभी कभी इतना टाइम लगाता है, इसलिए कभी कभी काट देते हैं मिटाने वाला हिस्सा। एडिटिंग के समय अगर दिख गया तो काट ही देंगे, नहीं दिखता है तो क्या करें। मतलब जो मिल गया कि यहाँ से ये यहाँ तक मिटाए हैं तो कट कर देते हैं। जो जो नहीं मिलता है कितना उतना टाइम नहीं रहता है ना, क्या फायदा। मिटाना देख सकते हो ना, लेकिन आजकल के तो बच्चे काफी हाई हो गए हैं, उनको फटाफट चीजें चाहिए, हर एक चीज। कॉस स्क्वायर एक्स, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर क्या करोगे। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा था ना वाला कॉस 2x का। कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर, याद होगा आप लोगों को, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा बराबर 2 कॉस स्क्वायर x। पर हमारे पास केवल कॉस स्क्वायर x है तो इसको उधर भेज सकते हैं, यानी इस तरह से हमें मिल जाएगा कि कॉस स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x/2। क्या समझे, देख लो। समझ रहे हो ना आप लोग, बिल्कुल समझ रहे होंगे जी, बिल्कुल समझ रहे होंगे कि हाँ सर इस पे तोड़ दीजिए सर, यही ना कहना चाहते हैं। जी हाँ, अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं, अभी इसको तोड़ रहे हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आजा भाई। ये जो ठीक है ना, नहीं आता है तो उससे ज्यादा बुरा लगता है। नहीं है तो हाँ, ये हो गया। कितना मिलेगा हम लोगों को, 1 प्लस कॉस 2x/2 इंटू dx। कर लो अब तो, समाकलन कर ही लोगे आप लोग, कर लोगे आराम से कर लोगे। 1/2 को बाहर कर सकते हो, 1/2 ना। और इन लोगों के लिए समाकलन कर लो, तो इन लोगों के लिए समाकलन करोगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा cos का साइन, साइन 2x, लेकिन x के गुना में 2 है तो बट्टा में भी 2 आएगा, और इस पर लिमिट रहेगा π/2 0। चलो जी, जहां जाए x है वहां वहां π/2 रखो, फिर 0 रख लिया जाएगा। 1/2 x के बराबर रखना है π/2 प्लस साइन 2 गुना π/2, पूरे का बट्टा में भी है 2। जहां जाए x से वहां वहां हमने π/2 रख लिया, कोष्टक बंद, फिर माइनस, फिर क्या रखना है जी, लोअर लिमिट यानी 0, तो x के बराबर 0 प्लस साइन 2 गुना 0, पूरे का बट्टा में भी 2 है, मिला लीजिए। 1/2 π/2 है तो π/2 ना, प्लस 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई का मान कितना होता है 0, तो 0/2 दिखा दो, बस दिखा दो, माइनस 0 प्लस साइन 0 का मान कितना होगा, 0 ही होगा, तो 0/2। कोनो फायदा तो होने वाला है नहीं। ये देखिए 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इसका कोई योगदान नहीं होगा, बस π/2 और 1/2 से गुना करेगा तो π/4। ये हो गया जी आंसर। चले जी, तो इस प्रश्नावली के लगभग आधे सवाल हम लोगों ने कर लिए, बाकी सवाल अगले वीडियो में एक नए तरीके से ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा फील हुआ होगा। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।